My folded hand, with due respect, प्रणाम। आज 23 जुलाई 2024 है, दिन मंगलवार है। आज के दिन एक देश के धरोहर, देश का धरोहर या हमारे देश को आज़ाद करने हेतु उनके द्वारा किए गए कृत्य, सुकृत्य, आज़ादी के मतवाले आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, वंदनीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं नमन करता हूँ। मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ आप सभी से कि इस देश की आज़ादी में तमाम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। हम उनका केवल नाम जानते हैं जिस पे निबंध लिखी जाती है, जिन पे किताबों में निबंध लिखी गई है। सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी पैदा हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 14 नवंबर को पैदा हुए। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी पैदा हुए। ऐसे तमाम लोग हैं। हम जब पैदा हुए, जब बाल्यकाल में बड़े हुए, जब हमें पुस्तकें दी गई तो इन पे निबंध आया, इन पे कहानी लिखी गई। मेरा सवाल उन लोगों से है, श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में क्यों नहीं लिखे? ऐसा क्यों होता है? क्या गांधी जी, नेहरू जी, ये लोग आपकी फैसिनेशन थे, चाहत थे जिन्होंने लिखे? मैं ये कहूँगा, आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत अल्पायु में उनकी मृत्यु भी हो गई। और अगर मैं कहूँ तो 3 नाम सदैव सबके जुबान पे होते हैं, प्रासंगिक भी हैं। वो राम प्रसाद बिस्मिल जी और भगत सिंह जी, दोनों शहीद हुए थे। देश की आज़ादी के लिए, कोई अपने घर की लड़ाई के लिए नहीं ये लोग थे। ये देश की आज़ादी में इनका कंट्रीब्यूशन था। देश आज़ाद बहुत बाद में होता है, लेकिन इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। किससे? अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ को छोड़ने के लिए हमारे देश से। मेरा सिर्फ एक बात है, ज़रा सोचिएगा सभी लोग। सबको प्रणाम मैं करता हूँ, क्षमा भी मांगता हूँ। एक बार ज़रा सोचिएगा कि ये कौन सी व्यथा है, किसी के बारे में हमने जीवन परिचय लिख दिया और किसी के बारे में मैंने छोड़ दिया। हर व्यक्ति की जुबान पे मैंने जो नाम बताया सब लोग जानते हैं, क्योंकि उनकी निबंध है, उन पे लिखी गई है। तो मैं यही कहता हूँ, श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जो युवा पीढ़ी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीटेक, एमबीए कर ले रहे, नहीं मालूम चंद्रशेखर जी पैदा कब हुए, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे कौन। उनका स्लोगन तो सुनिए, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद मरूँगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का ये नारा था। और अच्छा अरसा कुछ इस तरह से हुआ भी। मैं उनके पुण्यतिथि पे नहीं हूँ, उनके जन्मदिन पे हूँ। मेरी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये कौंध रहा है बार बार कि हम जब तिथि सार्वजनिक अवकाश का घोषित करते हैं तो उसमें नेहरू जी को ले लेते हैं और गांधी जी को ले लेते हैं। छोड़ क्यों दिए चंद्रशेखर आज़ाद जी को, ये मेरे समझ में नहीं आया। उस समय ऐसा होता, आप लोग सबसे बढ़िया कर लेते, कोई सार्वजनिक अवकाश इन लोगों की जयंती पे मत करते। वो जो कृत्य किए हैं उसका आवाहन करते। जैसे महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी, 2 अक्टूबर को ये सब समझाया जाता, बच्चों को ज्ञान होता। 2 अक्टूबर सिर्फ इसलिए छुट्टी करके या अवकाश डिक्लेयर करके बच्चे समझ नहीं पाएंगे ये गांधी जी कौन थे। बस इतना जानते हैं पोरबंदर में पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे। नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी।
इतनी बातें जान लेते हैं क्योंकि किताबों में लिखी है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं नमन करते हुए मैं उनकी जयंती पे एक कहूँगा कि हमारे बुद्धिजीवी उनके संदर्भित विषय को लेके दृष्टिगत करें। सोचे ज़रा कि हम जब अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर कहते हैं, देश की आज़ादी के लिए और तरह से कहते हैं, उनको क्यों छोड़ दिए, ये मेरी शिकायत है। एनीवे, फिल्म जागृति एक आई थी, उसमें हेमंत जी की म्यूजिक है, हमारे लखनऊ के प्रदीप जी लिरिक है, उनकी म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी हैं, और गाया रफ़ी साहब ने, मोहम्मद रफ़ी साहब को नमन करता हूँ। मैं थोड़ी सी लाइन सिर्फ कहूँगा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। प्रणाम आप सभी को। आज चंद्रशेखर जी की जयंती है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की। आज़ाद उनका टाइटल, वास्तव में वो आज़ाद थे। मैं यही कहूँगा, वो किसी परिवार के बेटे ना होकर के देश के सपूत थे, आज़ादी के लिए मतवाले थे। उनको नमन किया जाना चाहिए, उनको याद ज़रूर किया जाना चाहिए। और याद आने और याद करने का तरीका पुस्तकें हैं, और पुस्तकों में हमको नहीं लगता, जहाँ तक मैं पढ़ा, कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कोई लेख होगी भी तो पाठ्य पुस्तक में उनकी जीवनी कम है। हो सकता हो मैंने ना देखा हो, लेकिन मैं जब पढ़ा तो सभी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी उनके विषय में था, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उपेक्षा की गई, लेकिन ये कह रहा हूँ उनके समर्पण, उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान जरूर युवा पीढ़ी जाने। हो सकता हो युवा के अंदर ये जोश आए कि ये भी एक व्यक्ति थे जो किसी से कहीं कम नहीं थे। फिर बात यही आती है, मुझे लग रहा कि किताबों से जो प्रचार प्रसार हो जाता है उसको हम जान लेते हैं, और जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं होता वो हमें मालूम नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।